गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चालू करते हैं अष्टमः पाठः ग्राम्य जीवनम। ठीक है, मतलब ग्राम मतलब होता है गांव, गांव का जीवन। तो पहले हम इसका संस्कृत मतलब देखेंगे एक पैराग्राफ का, फिर हम उसको मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और एक एक लाइन का जो अर्थ है उसे आप अच्छे से समझिए कि आखिरकार इस चैप्टर में या पार्ट में बोला क्या जा रहा है। चलिए, ग्राम्य जीवनं सुव्यवस्थितं भवति। ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्था भवन्ति। वनेषु नगरेषु च तथा जीवनं न भवति। वस्तुतः ग्रामा वननगरयोः मध्ये सन्ति। ग्रामीणाः प्रायेण कृषिवलाः भवन्ति। ते च प्रातःकालात् सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति। क्षेत्राणि परितः वारिणा पूर्णा कुल्याः भवन्ति। कृषकाः क्षेत्राणि हलेन कर्षन्ति। कुल्या जनेन तानि सिञ्चन्ति। तत्र बीजानि वपन्ति। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है। गांव में प्रायः सभी स्वस्थ होते हैं। वनों में और नगरों में वैसा जीवन नहीं होता। वास्तव में नगर वन तथा नगर के बीच में है। वास्तव में जो गांव है वो वन तथा नगर के बीच में है। ग्रामीण लोग प्रायः किसान होते हैं और वे प्रातःकाल से सायंकाल तक, मतलब सुबह से लेकर शाम तक, खेतों में कार्य करते हैं। खेतों के चारों ओर जल से पूर्ण नालियाँ होती हैं। किसान खेतों को हल से जोतते हैं। नालियों के जल से उन्हें सींचते और वहाँ बीज बोते हैं। अब यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ देख लेते हैं। ग्रामान् परितः सस्य श्यामला धरित्री राजते। परिश्रमशीला ग्रामीणा धान्यादिकम् उत्पादयन्ति। वैज्ञानिकोपकरणां साहाय्येन इदानीं कृषिव्यवसायः लाभप्रदः सञ्जातः। गांव के चारों ओर फसलों से हरित धरती सुशोभित होती है। परिश्रमी ग्रामीण अनाज आदि उत्पादित करते हैं। वैज्ञानिक उपकरण की सहायता से अब कृषि व्यवसाय लाभप्रद हो गया। ठीक, थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। ग्राम पथिका नाम गोपालानां च संगीतेन हृदयः प्रसन्नः भवति। वृक्षाः निस्वार्थमेव फलं छायां च प्रयच्छन्ति। ग्रामे शुक हंस मयूर कोकिलादयः पक्षिणः कूजन्ति। हरिण गो महिष मेषादयः पशवः च चरन्ति। ग्रामेषु मनोरञ्जनम् अल्पसाध्यं भवति। धूलिधूसरिता बालकाः क्रीडां कुर्वन्ति। जीवनरक्षार्थम् अत्यन्तोपयोगिनी वायुजलादीनि ग्रामेषु प्रचुराणि यथा लभ्यन्ते तथा न नगरेषु। गांव के यात्रियों तथा ग्वालों के संगीत से मन प्रसन्न होता है। भवती का मतलब क्या होता है? होता है। वृक्ष निस्वार्थ भाव से भी फल और छाया प्रदान करते हैं। गांव में तोता, हंस, मयूर, कोयल आदि पक्षियाँ कूकते हैं मतलब आवाज करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कोयल ही कूकती है, हर पक्षी क्या होते हैं? कूकते हैं, मतलब आवाज करते हैं। ठीक है, हिरण, गाय, भैंस, भेड़ आदि पशु चरते हैं। गांव में मनोरंजन पर कम खर्च होता है। धूल धूसरित मतलब धूल में सने हुए, धूल धूसरित सने हुए बालक खेल खेलते हैं। जीवन रक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी वायु जल आदि गांव में अधिक मात्रा में जिस तरह मिलते हैं उस तरह नगरों में
नहीं मिलते, क्योंकि जो गांव का वातावरण होता है वो अलग होता है। आप महसूस करते होंगे कि शहर और गांव के वातावरण में बहुत फ़र्क होता है। ठीक। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, ग्राम्य जीवनम सदाचार संपन्नम धार्मिकम च भवति ग्रामवासिनां मनांसि निर्मलानि भवन्ति। तत्रत्यं वातावरणं स्वच्छं भवति। प्राचीनकाले ग्रामेषु तथाविध शिक्षालय चिकित्सालयादीनां सौविध्यं नासीत् यथा अद्यास्ति, तथापि अधुना ग्रामेषु सफलानि साधनानि यदि उपलब्धानि भवेयुः तर्हि ग्राम्यजीवनम् इतोऽपि सुखकरं च भविष्यति। तदर्थं ग्राम निवासिभिः सभ्युं प्रयत्नः विधेयः। गांव का जीवन सदाचार संपन्न तथा धार्मिक होता है। ग्राम्य वासियों के मन निर्मल होते हैं। वहाँ का वातावरण स्वच्छ होता है। प्राचीन काल में गाँव में वैसा विद्यालय और चिकित्सालय नहीं थे जैसा आज है। यदि गांव में सफल साधन उपलब्ध हो तो गांव का जीवन भी सुखमय होगा। उसके लिए ग्रामवासियों को एक होकर प्रयत्न करना चाहिए, जिससे गांव का जीवन अच्छा हो सके। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शब्दार्थ दिया है, तो आपको कोई भी दिक्कत हो यहाँ पर शब्दार्थ से आप देख सकते हैं। ठीक है। अब आप नेक्स्ट पेज देखते हैं। इसमें क्वेश्चन आंसर है, संस्कृत में उत्तर देने हैं। ग्राम्य जीवनम कथम भवति, गांव का जीवन कैसा होता है। ग्रामीण प्रायेण जना कीदृशी भवन्ति, गांव के प्राय लोग क्या करते हैं। ठीक है। मतलब कैसे होते हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा होता है। क्षेत्रेषु जना कदा कार्यं कुर्वन्ति, खेतों में लोग कब काम करते हैं। तो आपको पता है कि सुबह प्रातः काल। ठीक है। क्रियाएं परिवेष्टानि कानि सन्ति। अब नेक्स्ट है, ऐसा करके क्वेश्चन आंसर है। कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर तो मैं आपको सेंड करूँगी। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए आप अगर आप चैप्टर से खोज सकते हैं तो खुद से खोजिए, और नहीं तो मैं तो आपको बताऊँगी ही। ठीक है। और क्या करना है, बाकी सब चीज़ मैं आपको सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।